विलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने सीतामढ़ी जिले के बाजपट्टी प्रखंड के इस संवेदनशील मामले पर एक कमेटी गठित किया, जिसका नेतृत्व हम लोगों के पार्टी के वरीय उपाध्यक्ष पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार जी, मैं डॉक्टर शाहनवाज कैफी राष्ट्रीय महासचिव, साथ में हमारे पार्टी के बिहार प्रदेश के उपाध्यक्ष और दरभंगा जिला संगठन के प्रभारी डॉक्टर इंतखाब आलम, पार्टी के हमारे प्रदेश के प्रवक्ता भाई जितेंद्र यादव और इसी ज़िले से रिश्ता रखने वाले पार्टी के प्रदेश के महासचिव नंद कुमार पासवान जी, जो समस्तीपुर जिला संगठन के प्रभारी, और हमारे जिला अध्यक्ष, हम तमाम साथी पांचों पीड़ित परिवार से मिलकर आए हैं। और आपको याद होगा कि बिहार में जहरीली शराब से जो भी घटना हुई, अगर कोई एक पार्टी इसको बहुत ही संवेदनशीलता के साथ लेती है, बहुत ही चिंता के साथ इस पर सोचती है, तो वो है चिराग पासवान के नेतृत्व की पार्टी रामविलास पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी। हम लोगों ने जो स्थल पर देखा, एक 22 साल का नौजवान, आखिरी वहां हम लोग गए थे, 1.5 साल पहले उसकी शादी हुई, 6 महीने का बच्चा उसके गोद में, 2 साल पहले शादी। और वही एक सिंगल परिवार है जिसने पोस्टमार्टम कराया। और नीतीश कुमार का जो नियम कानून है, नीतीश ने कहा कि जिस थाना क्षेत्र में शराब पकड़ी जाएगी, जिस जिले में शराब पकड़ी जाएगी, उसके एसपी, उसके डीएसपी, उसके दारोगा को हम सस्पेंड करेंगे, उस पर चार्ज करेंगे। और यहीं पर इस सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी है। और उसके साथ साथ जब हम लोगों ने बहुत दबाव दिया, जो पिएगा वो मरेगा, जब बोलते थे नीतीश जी, चिराग पासवान ने जब नाको चना चबा दिया नीतीश कुमार को, तब उस मजबूरी में नीतीश जी को घोषणा करना पड़ा कि मृतक को 4 लाख रुपया देंगे। इन शर्तों के साथ वही शर्त की डर डराता है। जैसे पता चलता है कि फलां जगह जहरीली शराब से मृत्यु हुई, थाना का जितना दलाल है और वो बिचौलिया जो शराब बेचता है उसका दलाल, उस परिवार को डराता है कि अगर तुम जहरीली शराब बोलोगे तो तुम जेल की सलाखों में चले जाओगे। हम पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से कि उस गरीब का दोष क्या है? आप बेचना बंद करो, आप कानून में अमेंडमेंट करो, संशोधन करो। संशोधन ये करो कि शराब जहां बिकेगी, बेचने वाले को आजीवन कारावास करेंगे। जब तुम बेचोगे नहीं तो हम खरीदेंगे नहीं। हम अपनी इस आवाम पर इल्जाम नहीं लगाते। आपने शराबबंदी की, आपका कानून बन गया, लेकिन उस पर अमल नहीं होता। कोई थाना क्षेत्र हो, हम बाजपट्टी सीतामढ़ी जिले की बात नहीं करते, हम बिहार के 39 जिला की बात करते हैं। कहीं भी थाना प्रभारी अपने बिचौलियों के माध्यम से शराब गांजे का धंधा करवाता है। और हमारा गरीब, ये 5 आया था छठ करने, मुंबई में काम करता था, उसके 2 साल 1.5 साल 3 साल का बच्चा है, उसका क्या होगा? इसलिए हम मांग करते हैं आपके माध्यम से कि अगर नीतीश कुमार में थोड़ी भी नैतिकता है, तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री है, चुप मुख्यमंत्री मत होइए। संपूर्ण बिहार आपका परिवार है। वो विधवा जो रो रो के कह रही थी हम सारे शिष्टमंडल को, उसका क्या हुआ? उसका भविष्य क्या हुआ? डर से पोस्टमार्टम लोगों ने नहीं कराया कि हमको जेल हो जाएगा। लाश को जलाना पहला अपना कर्तव्य समझा। इसलिए हम मांग करते हैं आपके माध्यम से कि 5 मृतक परिवार को सरकार की जो घोषणा है वो राशि मिलनी चाहिए, और उन बच्चों के भविष्य की सुरक्षा होनी चाहिए, उनके पढ़ने लिखने का इंतजाम होना चाहिए। नहीं तो हमारे नेता ने कहा कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, जो हमारा विजन है, उसमें आपने एक सवाल किया था हमारे मित्र इंतखाब साहब से, अवेयरनेस से सिर्फ हो जाएगा? आप बेचना बंद कर दो ना, गुटखा बेचना बंद करो। क्यों खाएगा लोग? जब मिलेगा नहीं तो खाएगा कहां से? इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि आप अगर बहुत संवेदनशील है बिहार की आवाम के मामले में, तो आप बेचना बंद करो, लोग नहीं खरीदेगा। और वैसी जगहों को तलाशो और जेल भेजो ऐसे लोगों को, जहां 6 महीने 10 दिन के जेल से बेल लेके चला आता है। ऐसा कमजोर कानून है। अब समझता है कि 50,000 रुपया हम जेल में इधर उधर मैनेज कर लिया कोर्ट वोट को, अब फिर 5 लाख लगाएंगे, 15 लाख कमाएंगे। यहाँ बंदी की जरूरत है।
अब आप बताइए। नेता प्रतिपक्ष समेत दर्जनों नेता वहां गए हैं और लाश पर फोटो खिंचाकर चले आते हैं। क्या आप लोगों ने कोई अपनी तरफ से सहायता की है पीड़ित देखिए, परिवार ऐसा की? है, हम लोग व्यक्तिगत सहायता पर विश्वास नहीं रखते। अरे हम एक दिन कोई 5,000 10,000 रुपया किसी को दे दें, उससे क्या हो जाएगा? अगर बिहार के इस पीड़ित परिवार के प्रति सरकार ने चिंतन नहीं किया, संवेदना नहीं व्यक्त की, तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का ये परिवार आपको संघर्ष के रास्ते पर दिखेगा और उसको न्याय जब तक नहीं मिलेगा हम लोग चैन से इस सरकार को रहने देंगे।